कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। तो आज का क्या टॉपिक है हमारा? आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत का। किसका? परसेंटेज का। आज हमारा टॉपिक कितना अच्छा लेकर आए हैं, प्रतिशत का। परसेंटेज का बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि भाई बताना 850 का 50% कितना होगा। कि मान लो आप दुकान पे गए, दुकान वाले ने 50% डिस्काउंट दे दिया, तो आप उसको परसेंटेज निकालना तो आपको आता ही नहीं है। तो आप वहाँ पर क्या करोगे? लॉस में चले जाओगे, आप हानि कर लाओगे वहाँ से। उसको ज़्यादा पैसे दियाओगे या कम पैसे दियाओगे? चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, आज उसी के बारे में सीखेंगे, प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत के सवाल होते हैं, बहुत से सवाल तो बहुत इजी होते हैं, बहुत सरल होते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, पहले सरल वाले सवालों को भी करेंगे, फिर हार्ड वाले सवालों को भी करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला सवाल क्या है हमारा। पहला सवाल तुम देख लो, मान लो हमको निकालना है 50% हमको निकालना है। समझ में आया? अब बहुत से बच्चे तो बोलेंगे सर 50 का 50% तो 25 होता है। ये आपने कैसे कर लिया? कि भाई हमने देखा कि यहाँ पर 50% है, 100% होती है। आज का 100 का आधा कर दिया तुमने, हमने 50 का भी आधा कर दिया 25। लेकिन ऐसे नहीं होता है। होता तो ऐसे ही है, मगर इसको लिखने का तरीका आना चाहिए। अब चलिए कैसे लिखते हैं, देखो 50 लिखा है, 50 का 50 लिख लेंगे। का लिखा है, का गुणा लगा लेंगे। जब भी गणित में का शब्द आ जाए उसका आपको क्या करना है, गुणा का चिन्ह लगा लेना है, गुणा लगाना है। हमने गुणा लगा लिया। 50 लिखा है, फिर 50 लिख लो। परसेंटेज लिखा है, बर्थडे में 100 लिख लो। आप बोलेंगे कि सर जी 100 कहाँ से आ गया? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज़ ले लो, अपने आप में 100% होती है। और जब भी हम परसेंटेज को हटाते हैं, यहाँ पर हमको क्या करना, परसेंटेज को ही तो हटाना है, तो हम परसेंटेज के स्थान पर 100 लिख देंगे डिवाइड में। और जब परसेंटेज लगानी होती है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ में आया? अब देखो, अब आप क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम? देखो, इस जीरो से ये जीरो गई, इस जीरो से ये जीरो खत्म। क्या बचा? ऊपर क्या बचा, नीचे क्या बचा, उसको एज इट इज लिख लो। 5 × 5, नीचे क्या बचा? 1। एक को तो लिखते नहीं है, क्योंकि एक एक का हम किसी में डिवाइड देंगे एक ही आता है, गुणा करेंगे जब भी एक ही आता है, तो एक को हम लिखते नहीं हैं। 5 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना आता है? 25। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये तो था एक साधारण सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन की परसेंटेज निकालना। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आगे हार्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। मान लीजिए हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमने ले लिया कि हमको निकालना है 850 का, चलिए यहाँ पर 70 ले लेते हैं। 70% हमको इसका निकालना है। अब की बार मैंने 50 लिया था, यहाँ पर हमको 70 निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे। 850 लिखा है, तो सबसे पहले हम 850 तो एज इट इज लिख लेंगे। जो यहाँ पर लिखा होता है उसको तो हम एज इट इज उतार लेते हैं। फिर क्या करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है का, तो गणित में का मतलब तो गुणा होता है, मैंने आपको भी बताया था। 70 लिखा है, 70 को भी एज इट इज लिख लेंगे। चेंज क्या करते हैं फिर? चेंज करते हैं हम परसेंटेज को। यहाँ पर लिखा है परसेंटेज, इसको चेंज करेंगे तो हम डिवाइड में 100 लगा देते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब देखो, अब हमको क्या करना है, काटापीटी करनी है। काटापीटी करनी है ना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। देखो इस जीरो से ये जीरो गई, इस जीरो से ये जीरो गई। अब देखो ऊपर क्या बचा और नीचे क्या बचा है, उसको लिख दो। ऊपर बचा 85 गुणा 7, नीचे बचा 1। एक को तो हम लिखते नहीं है। अब 85 का गुणा हमको 7 से करना है। बताइए कितना आएगा? 7 पंजे 35, 35 का 5 हासिल 3, 7 8 56, 7 8 कितने होते हैं? 56, और 56 और 3 59 होते हैं। 595 इसका आंसर आ गया मुन्ना। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? आशा करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आई होप आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अब देखते हैं, यहाँ पर तो जीरो से जीरो हम काट रहे थे। बाई चांस यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें जीरो नहीं होती है, आपको उसको काटना पड़ जाता है, तो आप उसको कैसे काट सकते हैं? चलिए देखते हैं। मान लो हमको निकालना है 75 का 25% हमको निकालना है।
मान लो 75 का हमको 25% निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 75 तो यहाँ पर लिखा है, तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया वो तो आपको सेम लिख देना है, कुछ भी चेंज इसमें नहीं करना है। अब क्या करेंगे, गुणा लगा लेंगे, फिर क्या करेंगे, 25 लिख लेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर तो मुन्ना डिवाइड में 100 लिख लेंगे। अब क्या करना है, अब तो जीरो से तो कट ही नहीं रही, अब हमको क्या करना है मुन्ना, अब तो यहाँ पर काटा पीटी करनी है। अब देखो ऐसी कोई संख्या देखो जिससे ऊपर वाला डिजिट भी कट रहा हो और नीचे वाला भी कट रहा हो। आप लोग कहेंगे कि सर 25 से हम 25 को भी काट सकते हैं और 100 को भी काट सकते हैं, तो कैसे काटेंगे, चलिए देखते हैं। 25 से 25 को काटेंगे एक बार, और 25 से 100 को काटेंगे तो 25 से 100 में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? अब देखो क्या हम 4 से 75 को काट सकते हैं? सर नहीं काट सकते। क्यों हम 4 से 75 को नहीं काट सकते? देखो अब क्या करेंगे, 75 है, गुणा में 1 है, गुणे में 1 करेंगे तो 75 का गुणा 1 से करेंगे तो 75 ही आता है, बट्टे 4 है तो 4 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, अब तो करना है वो जो करेंगे, क्या करना है, 4 का 75 में डिवाइड देना है। 4 का 75 में डिवाइड कैसे देंगे आप, चलिए यहाँ पर देकर देखते हैं कैसे देंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 तो ज़्यादा हो रहे हैं, 4 एकम 4, 7 में से 4 गए तो 3, उतार ले 5। अब 4 का डिवाइड हमको 35 में देना है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पन्ना 20, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, 4 8 32, 4 नाम 36, 36 तो ज़्यादा हो रहे हैं तो 4 8 32, 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेगा। अब आपको क्या करना है, 4 का डिवाइड 3 में से हो जाएगा नहीं, अब हम क्या करेंगे, दशमलव लगा लेंगे, पॉइंट लगा लेंगे और यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। एक आते हैं ना आपको दशमलव के भाग, यदि आपको नहीं आते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब देखिए 4 का भाग अब हमको 30 में देना है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पन्ना 20, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 होते हैं। अब घटा बनाए, कैसे घटाएंगे, 0 में से 8 तो जाएंगे नहीं, यहाँ से एक कैरी ले लेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 10, 10 में से 8 जाएंगे 2, 2 बचेगा, यहाँ कितना रह गया 2, 2 में से 2 जाएगा तो 0। पॉइंट हमारा पहले से ही लगा हुआ है, हमको दोबारा पॉइंट नहीं लगाना है। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट तो हमारा एक बार लगा लिया, इससे हम कितनी भी 0 बढ़ा सकते हैं। पॉइंट लगा लिया, एक 0 हमने और बढ़ा ली। अब हम क्या करेंगे, 4 का हमको 20 में डिवाइड देना है, 4 का 20 में डिवाइड दीजिए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पन्ने 20, 4 पंजे 20 होते हैं तो हम 20 लिख लेंगे। क्या बचा, अब कुछ नहीं बचा, बचा तो कुछ नहीं बचा, भाग हमारा पूरा चला गया। कितनी बार में गया हमारा, 18.75 नहीं बोलेंगे इसे, क्या बोलेंगे 75 बोलेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद चाहे यहाँ पर कोई भी संख्या लिखी हो उसको हम डिजिट बाई बोलते हैं। कैसे बोलेंगे, ऐसे यहाँ पर लिखा है 75 लिखा है, हम इसको 75 नहीं बोलेंगे, कैसे बोलेंगे 18.75 बोलेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, हमको निकालना है 36 का मान लो तुम 26% मान लो। इसमें न तो कोई 0 है, न 5 है, न 10 है, न 20 25, कुछ भी नहीं है। इसमें हमने एक सिंपल से डिजिट ले लिए हैं, उनको आपको परसेंटेज उसकी निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखो 36 है तो 36 का तो हम 36 लिख लेंगे, फिर क्या करेंगे, का है तो गुणा लगा लेंगे, 26 है तो 26 भी लिख लेंगे, परसेंटेज है तो बट्टे में 100 भी लिख लेंगे। समझ में आया, यहाँ तक तो आप लोग कर लेते हो, मगर यहाँ से आप लोग इठक जाते हो, कठिन हो जाता है। यहाँ से कैसे करेंगे, देखते हैं किसी से कोई कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो कैसे देखेंगे, 2 से हम 26 को भी काट सकते हैं और 100 को भी काट सकते हैं। 2 से 26 को काटिए, कितनी बार में कटेगा, 13 दूनी 26 होते हैं। अब देखो, अब 2 का भाग हम 100 में देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 50 बार में जाएगा। 2 थे, अब 36 को काटिए, 2 से 36 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 18 बार में, तो 50
25 बार में कट जाएगा। अब क्या करवे करेंगे, जो करना है वही करेंगे। क्या करना है, ऊपर जो जो लिखा है नीचे जो जो लिखा है उनको लिख लेंगे। ऊपर लिखा है 18 गुणा 13 बट्टे में 25, ये हमारा लिखा हुआ है। इसको हमको सोल्व करना है। कैसे करेंगे, 18 का गुणा पहले हम 13 से करेंगे। 18 गुणा 13 कितने होते हैं, चलिए कर कर देखते हैं। 18 गुणा 13 कितने होते हैं, 18 3 54, 54 का 4, हासिल 5, 18 कम 18, 18 और 5 23, 234 होते हैं। तो हम 234 लिख लेंगे यहाँ पर। बट्टे में क्या है, 25 है, 25 का 25 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, 25 का हम 234 में भाग देंगे। कैसे देंगे, 25 भागे 234। देखो 25 से कम 25 का भाग हम 2 में तो दे नहीं सकते ना, 3 में दे सकते हैं। किस में देंगे, 234 में देंगे, पूरी संख्या में देंगे, क्योंकि न तो 2 में जा रहा है न 3 में, और 2 3 को जोड़ेंगे 23 हो जाएगा, न 23 में जा रहा है, किस में जा रहा है, 234 में। तो देखिए 25 से कम 25, 25 दूनी 50, हमको पता है 25 अट्ठे 200 होते हैं, और 25 नम्मा 225, और 25 धाम 250, तो 25 नम्मा 225 होते हैं। देखो 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 में से 5 हो जाएंगे नहीं, यहाँ से हम एक हासिल ले लेंगे। 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। यहाँ पर कितना रह गया, 2 रह गया, 2 में से 2 गए तो 0, 2 में से 2 गए तो तब भी 0, 9 बचा। अब हम क्या करेंगे, 9 में से हो जाएगा नहीं, दशमलव लगा लेंगे, पॉइंट लगा लेंगे मुन्ना, यहाँ पर हम 0 बढ़ा लेंगे। अब हमको क्या करना है, 25 का भाग हमको 90 में देना है। 25 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 90 से ज़्यादा नहीं हो जाए, कम तो रहे लेकिन ज़्यादा नहीं हो जाए। तो कैसे देंगे, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 100 तो ज़्यादा हो रहे हैं, 25 तिया 75, 10 में से 5 गए तो 5 बचे, यहाँ कितने रह गए 8, 8 में से 7 गए तो 1, पॉइंट लगा हुआ है। एक पॉइंट से हम अनलिमिटेड 0 लिख सकते हैं, मतलब कितने भी जीबी 0 लिख सकते हैं। हमको क्या करना है, 25 का डिवाइड 150 में देना है। कितने होते हैं, 25 छिक्के 150 होते हैं। 25 का गुणा यदि हम 6 से करेंगे तो 150 आ जाता है। आई होप कि आपको डिवाइड समझ में आ गया होगा। चलिए अब बराबर करके हम लिख देते हैं। कितना आया, 9.36 आया। क्या आया, ये आंसर आ गया। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर तो हमने लिखा था 36 का 36%। मान लो, माना कि यहाँ पर ऐसा आ जाए 36 का 26 का 26%, मतलब 2 बार परसेंटेज आ जाए, तो आप उसको कैसे हल करेंगे, चलिए देखते हैं। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, मान लो कि 850 का 50% का 50%, इसमें क्या होगा मुन्ना, इसमें तो हमने 2 बार परसेंटेज ले ली, 50% और 50%, 2 बार परसेंटेज आ गई इसमें। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसको आप मेरे तरीके से सॉल्व कर सकते हो, स्मार्ट तरीके से, एक ही बार में आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, 850 लिखा है, 850 लिख दो, का लिखा है गुणा लगा दो, 50 लिखा है 50 लिख दो, परसेंटेज लिखा है 100 लगा दो, का लिखा है फिर गुणा लगा दो, 50 लिखा है 50 लिख दो, परसेंटेज लिखा है पट्टे में 100 लगा दो। क्या किया हमने क्या किया, हमने किया कि यहाँ पर जो जो डिजिट लिखे हुए थे हमने वो लिख लिए। का लगाया था वहाँ पर हमने गुणा लगा लिया, परसेंटेज लिखा था वहाँ हमने 100 से डिवाइड दे दिया। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए देखते हैं अब क्या करना है, काटा पीटी, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, ऊपर वाली लाइन में जो जो बचे हैं उनको ऊपर वाली लाइन में, और नीचे वाली में जो बचे हैं नीचे वाली लाइन में लिख दो। 85 गुणा 50 गुणा 5 बट्टे 10, ये हमारे पास निकल कर आया। हमको क्या करना है, अब ऊपर वाले डिजिटों का मल्टीप्लाई कर दो, उससे 10 में डिवाइड कर दो। कैसे करवे करेंगे, देखो 85 गुणा 5 का गुणा 5 से करेंगे तो 25 बट्टे 10, 85 का गुणा 25 से कर लो,
कैसे करेंगे, 25 पन्ना 125, 125 का 5 हासिल 12, 25 अट्टे 200, 200 और 12 212। कितना आंसर आया, 21 25 अट्टे 10। ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन हमको क्या करना है, अभी इसको और सॉल्व करना है आगे। कैसे करेंगे, देखिए जब भी हमारी डिवाइड में जीरो होती हैं उनको भाग देना बहुत आसान होता है, वेरी इजी। कैसे, एक जीरो है तो एक अंक बाद पॉइंट लगा दो, दो जीरो है तो दो अंक बाद पॉइंट लगा दो, तीन जीरो है तो तीन अंक बाद पॉइंट लगा दो। कैसे लगाएंगे पॉइंट, कहाँ लगाएंगे, इकाई का अंक छोड़ के, दहाई का छोड़ के, सैकड़ा का, हजार का, मतलब इकाई वाले अंक से हम गिनना स्टार्ट करते हैं। तो एक जीरो तो एक अंक बाद कितना लगेगा, 21.2.5, मतलब हमने पॉइंट लगा दिए 5 के आगे। चलिए आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 425 का 30% का 30% कितना होगा। क्या होगा, 425 का 30% का 30% कितना होगा। हमको क्या करना है, जो लिखा हुआ है उसको लिख देते हैं। 425 का लिखा है तो गुणा लगा दो, 30 लिखा है तो 30 लिख दो, परसेंटेज लिखा है तो बट्टे में 100 लिख दो, का लिखा है तो फिर गुणा लगा दो, 30 लिखा है तो 30 लिख दो, परसेंटेज लगी है तो 100 लगा दो। समझ में आया। जब भी 2 बार परसेंट होगी तो हमको 2 बार ही 100 से डिवाइड देना पड़ेगा। ये आप लिख के धर लीजिए कहीं पर, जब भी 2 बार परसेंटेज होगी तो हमको 2 बार डिवाइड देना पड़ेगा 100 से। अब आपको क्या करना है, काटा पीटी करनी है। इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, इस 100 का तो खेल खत्म। अब देखो, क्या 5 से ये कट रहा है, कट रहा है, कितनी बार, 20 बार। और 5 से 425 को भी काटो, कितनी बार में कटेगा, 5 अट्ठे 40, 2 5 पचम 25, 85 बार में कट जाएगा। समझ में आया, 85 बार में कटेगा ये। अब देखो यहाँ पर हम लिख देंगे 85। अभी और काटो, 5 से कटेगा 4 बार, 5 से कटेगी कितनी बार, 17 पन्ने 85 होते हैं मुन्ना। अब ऊपर लाइन में जो बचा उसको ऊपर लाइन में, नीचे वाली में नीचे वाली में। 17 गुणा 3 गुणा 3 बट्टे 4। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपको क्या करना है, गुणा करना है फिर डिवाइड करना है। चलिए गुणा और डिवाइड दोनों करते हैं। 17 गुणा 3 तरह का 9 होते हैं बट्टे 4 बराबर 17 नम्मा कितने होते हैं, 17 नम्मा 153 होते हैं, बट्टे में कितना है 4 है। अब आपको क्या करना है मुन्ना, 4 से हम 153 में डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, 4 डिवाइड 153। या तो आप यहीं पर डिवाइड कर दो, लेकिन यहीं पर डिवाइड देना नहीं आता है तो आप ऐसे भी लिखकर डिवाइड दे सकते हैं। तो देखिए 4 तिया 12, 12 5 में से 2 गए तो 3, 3 4 8 32, 3 में से 2 जाएंगे तो 1, दशमलव लगा लो। दशमलव लगाने के बाद जीरो बढ़ा लो, क्योंकि यहाँ पर कोई तो डिजिट बचा नहीं है जिससे हम और उतार सकें। क्या बचता है, जीरो बचता है। 4 का भाग 10 में दीजिए, 4 दूनी 8, 10 में से 8 जाएंगे तो 2। अब क्या करेंगे, दशमलव लगा हुआ है, जीरो लगा लेंगे, 4 पंजे 20, कितना आया 38.25। ये सवाल का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और परसेंटेज निकालना आपको आ गया होगा। तो चलिए, यदि आपको परसेंटेज निकालना आ गया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि वो भी परसेंटेज के सवाल निकालना सीख जाएंगे। क्योंकि तुमको तो आ जाएगा लेकिन तुम्हारे दोस्तों को नहीं आता। आप अपने दोस्त को भी ये वीडियो शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।